नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको इनको याद रखने में आसानी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और IT एक्ट वाज नोटिफाइड ऑन October 17, 2000। इट इज द लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड ई-कॉमर्स इन इंडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन इंडिया। यह बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो किस के साथ डील करता है। यह डील करता है साइबर क्राइम्स के साथ और ई कॉमर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, उनसे रिलेटेड ये काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कैरी लॉफुल एंड ट्रस्टवर्दी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और रेड्यूस साइबर क्राइम्स। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो साइबर क्राइम है उनको कम करना, साइबर क्राइम को कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो भी ई कॉमर्स होता है, जो भी कंप्यूटर के द्वारा बिजनेस होता है, जो भी कंप्यूटर के द्वारा काम होता है, उसमें साइबर क्राइम जो होता है, जो साइबर क्राइम होता है उसको कम करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। द IT एक्ट 2000 हैज टू शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल डील्स विद डॉक्यूमेंट टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, और जो सेकंड शेड्यूल है डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन मेथड। ये जो सेकंड शेड्यूल है ये किसके साथ डील करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के साथ डील करता है। इनको हम आने वाली वीडियोस में अलग अलग से समझेंगे, डिजिटल सिग्नेचर टॉपिक को। फिर है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट इन IT एक्ट 2000 की। जो ये IT एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसके अंदर कौन कौन से अपराध आते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेज आते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या पनिशमेंट दी जाती है, क्या क्या फाइन लगाया जाता है या फिर क्या सजा होती है। टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। टैंपरिंग का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना, कि कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये एक अपराध माना जाता है। पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्सिन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को लीक करना। हैकिंग फॉर मैलिशियस पर्पजेज, किसी के कंप्यूटर को हैक करना, किसी भी पर्पज के लिए किसी के कंप्यूटर को हैक करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पार्टिकुलर्स। पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। पब्लिकेशन फॉर फ्रॉड पर्पजेज, कुछ भी अगर फ्रॉड होता है तो उसके लिए भी दंड दिया जाता है, उसके लिए भी दंडित किया जाता है, वो भी एक अपराध के अंदर गिना जाता है। पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस। एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब हम इसके कुछ सेक्शंस के बारे पढ़ते हैं। जैसे जो इसका सेक्शन 43 है IT एक्ट 2000 का, वो क्या कहता है? दिस सेक्शन ऑफ IT एक्ट states that any act of destroying, altering or stealing computer system, network or deleting data with malicious intentions without authorization from owner of computer is liable for the payment to be made to owner as compensation for damage। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें कि जो IT एक्ट 2000 का यह सेक्शन है 43, यह क्या कहता है कि यदि किसी के कंप्यूटर सिस्टम में से कोई चीज़ स्टील हो रही है, यानी चोरी हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, और कोई डाटा डिलीट हो रहा है किसी भी मैलिशियस इंटेंशन के लिए, और उस यानी जिस पर्सन का वो कंप्यूटर है, यानी जो उसका ओनर है, उसकी बिना परमिशन के अगर उसका कोई भी डाटा किसी द्वारा डिलीट कर दिया जाता है, चुरा लिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो जो पर्सन है जिसने वो काम किया है, अगर वो अपराधी घोषित हो जाता है तो वो उसको पेमेंट करता है क्षतिपूर्ति के लिए, उसको उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है। यानी जो ओनर है उसको उसे पेमेंट करनी पड़ती है, फाइन देना पड़ता है कि जो उसने उसका डाटा चोरी किया है या डिलीट किया है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इज लिएबल फॉर द पेमेंट टू बी मेड टू ओनर, की जो एज कंपनसेशन फॉर डैमेज। फिर है सेक्शन 43A। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एनी कॉर्पोरेट बॉडी डीलिंग विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट फेल्स टू इम्प्लीमेंट रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस causing loss of other person will also liable as convict for compensation to affected party। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो सेक्शन है IT एक्ट का, यह क्या बताता है कि
यदि कोई कॉरपोरेट बॉडी किसी भी पर्सन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रही है और वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाती, यानी उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, जो वो कॉरपोरेट बॉडी होगी जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन लीक की गई है, वो उस पर्सन को, यानी जिस पार्टी की वो इंफॉर्मेशन थी, उसको क्षतिपूर्ति देगी, कॉम्पेंसेशन टू अफेक्टेड पार्टी, यानी जिस पार्टी की इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसको उसके बदले कुछ फाइन दिया जाएगा जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर है सेक्शन 66, हैकिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विद मैलिशियस इंटेंशंस लाइक फ्रॉड विल बी पनिश्ड विद 3 years इंप्रिजनमेंट एज द और द फाइन ऑफ ₹5 लाख और बोथ। देखिए सेक्शन 66 में क्या है कि यदि किसी के कंप्यूटर सिस्टम को किसी मैलिशियस इंटेंशन के लिए हैक कर लिया जाता है, तो यानी फ्रॉड अगर किसी के साथ होता है, तो वहां पे जो बंदा हैक करता है उसको 3 साल की सजा हो सकती है, या फिर 5 लाख का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी देने पड़ सकते हैं, यानी सजा भी हो सकती है 3 लाख की और 5 लाख का फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर है सेक्शन 66 का BCD, इनमें क्या बताया गया है, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी यूजिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट इज पनिशेबल विद 3 years इंप्रिजनमेंट और ₹1 लाख फाइन और बोथ। कि यानी अगर किसी के साथ भी कोई फ्रॉड की जाए, यानी किसी की भी साथ कोई फ्रॉड की जाए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके, या किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली जाए, चोरी कर ली जाए, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली जाए, चोरी कर ली जाए, तो उसको वहाँ पे जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी ये अपराध किया है, उसको भी 3 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 1 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर 1 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। फिर है इसका सेक्शन 66E, दिस सेक्शन इज फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बाय ट्रांसमिटिंग इमेज। बिल्कुल सिंपल तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि किसी की प्राइवेसी को वायलेट करना, किसी की प्राइवेसी को तोड़ना इमेज को ट्रांसमिट करके, और प्राइवेट एरिया इज पनिशेबल विद 3 years इंप्रिजनमेंट और 2 लाख फाइन और बोथ। कि किसी की भी प्राइवेसी को अगर तोड़ा जाएगा, वायलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे 3 साल की सजा हो सकती है, 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यानी अगर कोई पर्सन दोषी पाया जाता है तो उसको 3 साल की जेल भी हो सकती है और 2 लाख फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा होगा कि उसको 3 साल जेल में भी रहना पड़ेगा और 2 लाख का फाइन भी देना पड़ेगा। अब है सेक्शन 67, दिस सेक्शन स्टेट्स पब्लिशिंग ऑब्सीन इंफॉर्मेशन और पोर्नोग्राफी और ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट इन पब्लिक इज लिएबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन और ₹10 लाख और बोथ। कि सेक्शन 67 के अंतर्गत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 5 साल की सजा हो सकती है, या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर उसको 5 साल की सजा भी होगी और उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ओवरव्यू ऑफ IT एक्ट 2000 या फिर IT एक्ट के बारे में लिखना आ जाए, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।